लास्ट में हमें मिलेगी चारेन रिवर, जो ग्रेट कैनियन है उसका ही यंगर ब्रदर इसको कह सकते हो, चारेन कैनियन को। यहाँ पर तो ठंड नहीं है इतनी। आप इस कैनियन का, इस वैली का व्यू तो आप देख ही सकते हो भाई, दोनों तरफ माउंटेन है। ये मान लो ये जो वैली है पानी से ही बनी है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ है, इस कलर का पानी तो मैंने पहली बार देखा, मतलब पहले भी देखा बट वो ब्लू ब्लू था। ये थोड़ा ग्रीनिश है एकदम। ये वाली, ये पूरी जो आ रही है ये चारेन रिवर ही है। तो ये एक लौती रिवर है, चारेन रिवर। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू डे इन अलमाटी कजाकिस्तान। आज हम लोग एक और एक्साइटेड ट्रिप पे आ गए हैं, जो कि एक पूरा दिन कंज्यूम करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत फेमस है, मतलब एक है कोलसई लेक, ब्लैक कैनियन, मून कैनियन और चारेन रिवर, ऐसे करके कुछ 4-5 लोकेशंस है जो कि एक दिन में कवर करेंगे। तो ये लोकेशन पे जाने के लिए ना हमने के टूर से एक दिन का जो भी ट्रैवल है वो पूरा बुक किया है। तो लगभग 12,000 टेंगे में, मतलब 2200 रुपये में हम लोगों ने पूरा एक दिन का एक टूर बुक किया है, जिसमें ना हमें 6 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे हमें एक लोकेशन पे बुलाया गया था। तो वहाँ से हम लोग निकले थे। ठीक है, तो 6 बजे भाई अलमाटी में उठना यार थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, कल रात को भी लेट थोड़ा सोए थे 1 बजे के आसपास, फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ गया, फिर 6 बजे हम लोग यहाँ लोकेशन पे आ गए। अब क्या है कि हम लोग 1 घंटा ड्राइव कर चुके हैं अलमाटी सिटी से, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह में रुके, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, ये वाली बस है हमारी। और भाई यहाँ का व्यू चेक करो भाई, करो इतना तगड़ा व्यू है, देखो वो पूरे माउंटेन रेंजेस है। और यहाँ पर हम लोग रुके हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, वॉशरूम के लिए। बाकी सीधा 40 से 50 मिनट बाद ब्रेक आएगा। क्या हो सकता है कि हम पहुँच ही जाएँ। 1.5 घंटा हो गया हम लोगों को चलते चलते अपने अलमाटी सिटी से। अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा या कुछ खाने के लिए रख लेते हैं। सुबह सुबह हम लोग निकले तो हम लोग रख नहीं पाए। बाकी जो हम लोगों ने टूर एंड ट्रैवल जो 3 जो इनके पैकेजेस थे ना, वो कुछ इस तरीके से है, मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा इस तरफ। ये सारे डेट वाइज होते हैं, मतलब जैसे इवन ऑड नंबर्स होते हैं ना, 1, 3, 5 ऐसे करके, 2, 4, 6 ऐसे डेट्स पे इनके पैकेजेस होते हैं। तो आज 10 तारीख है, तो एक इनका जो पैकेज था अवेलेबल वो था ये 5 लोकेशन एक दिन में, तो वो हमने बुक किया है, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो उसकी डिटेल सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी चलते हैं, थोड़ा सा वॉशरूम 10 मिनट का ही ब्रेक है बस, बाकी मिलते हैं बस में। हमारी पहली लोकेशन आ चुकी है, जो कि है चारेन कैनियन। ठीक है, इसको हम वैली ऑफ कैसल भी बोलते हैं। कैसल क्यों बोलते हैं वो तो हम बताते हैं अभी आपको, बट मैं आपको दिखाता हूँ पहले व्यू कि ये कैसा दिखता है। देखो हम ना उस पॉइंट से आए हैं, वो पूरा वहाँ से व्यू पॉइंट से। अभी ये क्या है, ये पूरी वैली चल रही है, ये पूरी वैली है, ये ना पूरी वैली है। देखो ये वैली कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसको चारेन कैनियन बोलते हैं। ये 2.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, जो कि हम यहाँ से गाड़ी भी लेके जा सकते थे और यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। बट गाइड ने बोला कि कहते हैं अगर आप पैदल जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और हम भी यही सोचा कि अगर हम यहाँ से पैदल जाते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, गाड़ी यहाँ से करते तो भाई बेकार है, घूमने आए हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि यहाँ से पैदल जाएं, और एकदम लास्ट में जब ये कैनियन जो चारेन कैनियन ख़त्म हो जाएगा तो चारेन रिवर आपको लास्ट में दिखेगी एकदम पॉइंट पे। तो वहाँ से क्या है कि वहाँ से हम लोग या तो पैदल भी आ सकते हैं या गाड़ी भी करके ला सकते हैं, मतलब जो भी है टैक्सी टाइप की। तो अभी हम यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे इस चारेन कैनियन में और एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट में हमें मिलेगी चारेन रिवर, जो ग्रेट कैनियन है उसका ही यंगर ब्रदर इसको कह सकते हो, चारेन कैनियन को। यहाँ पर तो ठंड नहीं है, इतनी धूप हो रही है तो, और यहाँ पर बर्फ़ भी नहीं है, पीछे ही बर्फ़ थी, यहाँ पर बहुत कम बर्फ़ है, तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं है, बट हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी देखो यहाँ पर सबसे पहले ग्लेशियर्स हुआ करते थे। ठीक है, आप इस कैनियन का, इस वैली का व्यू तो आप देख ही सकते हो भाई, दोनों तरफ माउंटेन है। ये मान लो ये जो वैली है पानी से ही बनी है, मतलब जो भी नदी बहती होगी पहले, अभी तो सूख गई है, तो उससे ही ये जो बना है ना, ये पूरा रास्ता ये उसी से बना है। और ये आगे 2.5 किलोमीटर जब आगे जाएंगे हम, जो चारेन रिवर आगे है उसके ठीक पीछे ग्लेशियर्स आपको दिख जाएंगे। तो जो उस नदी का जो पानी है वो ग्लेशियर्स से ही, मतलब उसको मिलता है पानी, नदी को, उससे ही वो भरी रहती है। और एक चीज़ और, इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ है कि हाँ, ये ना पहले मंगोलियन की टेरिटरी हुआ करती थी ये पहले, जो कि इस वैली के आसपास बसी हुई थी पूरी मंगोलियन टेरिटरी। तो इस सीन कुछ ऐसा है, देखो
मैंने जो बताया था ना, यहाँ पर सेम रास्ता जाता भी है, सेम रास्ता आता भी है। एक तो ये रास्ता हो गया चारिन रिवर तक जाने के लिए, ठीक है। इससे क्या, इस वाले रास्ते जिससे हम जा रहे हैं, इससे क्या है कि चारिन रिवर तक आप पहुँच जाओगे, मतलब पैदल पैदल वहाँ तक पहुँच जाओगे एकदम रिवर के पास, ठीक है। और एक रास्ता देखो ऊपर से कहीं ऊपर से आता है, ऊपर से वो है ना, वो मतलब आधे रास्ते में ही आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब तो ये देखिए चारिन कैनियन है ना, ये जितना भी लंबा है ना, देखो इस वाले रास्ते जिससे हम जा रहे हैं वो एकदम एंड तक जा सकते हैं इस वाले रास्ते से। लेकिन जो ऊपर वाला रास्ता है ना, उससे क्या है कि आप आधे रास्ते तक जाओगे और फिर वहीं से वहीं वापस चले जाओगे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको अगर एकदम रिवर के पास जाना है तो आप इससे जा सकते हो, और अगर ऊपर से जाना है तो आपको ऊपर से जा सकते हो। ये रास्ता देखो, कितना सा रास्ता है। वैसे गाड़ी के लिए भी है, गाड़ी तो निकल जाएगी और इंसान तो निकल ही रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है कि हमारे जो बंदे आए थे ना पीछे, जो आ रहे थे टूरिस्ट, जो हमारे साथ आए थे बस में, लगभग 50 बंदे आए थे, सारे पैदल आ रहे थे पीछे तक। कोई दिख ही नहीं रहा भाई, 3-4 लोग थे, वो बस आगे निकल गए जो सबसे पहले निकले थे, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा, हम लोग ही हैं सबसे आगे। और सबसे बड़ी बात भाई, 2 घंटे के लिए बस यहाँ रुकी है, और ये रूल इनके बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर 2 घंटे तक हम लोग अगर बस तक नहीं पहुँचे तो वो लोग चले जाएंगे। ये बार बार ये अनाउंसमेंट करते हैं वो कि लेट ही नहीं होना अपनी लोकेशन पे आने में। तो हम लोगों को लगा अभी आधा ही घंटा हुआ होगा चलते चलते, लेकिन अभी 50 मिनट हो गए भाई, तो टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। इससे अच्छा जल्दी जल्दी चारिन रिवर की तरफ जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वही मेन पॉइंट है हमारा, चारिन रिवर। बहुत ही खतरनाक माउंटेन्स है यार, ये तो पूरा एक्सट्रीम हो गया यार। चलते हैं जल्दी जल्दी, चलते हैं रिवर की ओर, क्योंकि यार वहाँ पर अपने को ज़्यादा टाइम चाहिए अपने को, वहाँ रिवर पे, क्योंकि वहाँ मज़ा आएगा। इनमें थोड़ा सा ऐसी है, चलते हैं फटाफट। मैं आपको बता दूँ, देखो जब आप कैनियन में पैदल आओगे ना, तो आपको थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि यार क्यों ही पैदल आ गए, गाड़ी कर लेते, इससे अच्छा फालतू में पैदल चल रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब ये वाला पॉइंट आता है ना, जब रिवर आती है, तो आपकी जो भी सारी थकान है वो सारी मिट जाएगी, सारा एक्साइटमेंट आपका दोबारा दुगना हो जाएगा। क्योंकि देखो वहाँ से हम लोग आए हैं पैदल पैदल, ये रिवर यहीं पर, यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये पूरा माउंटेन, ये पूरा राउंड घुमा हुआ, और देखो यहाँ से पूरा पानी पानी है। नीचे पानी की जब आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई ना, तो जो भी था वो वापस आ गया। मैं दिखाता हूँ आपको, पानी दिखाता हूँ। देखो भाई टोटली वर्थ इट है 2.5 किलोमीटर पैदल चलने का। मैं दिखाता हूँ, पानी देखना कितना साफ़ है। ये देखो पानी पूरा ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है, पूरा एकदम साफ़ पानी। वो देखो, मतलब ये इस कलर का पानी तो मैंने पहली बार देखा, मतलब पहले भी देखा, बट वो ब्लू था, ये थोड़ा ग्रीनिश है एकदम। हमें थोड़ा आगे खड़ा, वहाँ चलते हैं थोड़ा पत्थर में। भाई तो सीन ऐसा है कि बीच में कुछ टूरिस्ट मिल गए थे, मतलब रशियन थे, वो फ़ोटोज़ खींचने के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं खींच देता हूँ। बट मैं आपको ये वाला मोमेंट दिखाता हूँ भाई। ये अपन आ गए इन पत्थरों पे, वो पानी के एकदम नज़दीक, वहाँ से वो पानी आ रहा है पूरा। पता नहीं आपको यहाँ पर इसकी पानी की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट भाई मेरे को तो बड़ी मस्त लग रही है, पानी की एकदम आवाज़ आ रही है यहाँ पर। ये पानी कुछ ऐसा देखो भाई, एकदम वर्थ इट है भाई, यहाँ तक पैदल चल के आना मतलब वर्थ इट है। और आगे पूरा वहाँ से पूरा घूम रहा। अमित कहाँ चला गया? उधर बैठ गया वो वहाँ साइड, वहाँ जाके बैठ गया। वो देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो रहा पानी के किनारे बैठ गया। बाकी बंदे फ़ोटो ले रहे हैं, थोड़ा बैठते हैं, 1-2 फ़ोटोज़ लेते हैं और फील करते हैं यार। वीडियोज़ तो है, बट यहाँ बैठ के ना फील करने में बहुत मज़ा आएगा। तो बैठते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो यार अब टाइम आ गया है चारिन रिवर को बाय कह के वापस हमने बस की ओर चलने का, क्योंकि यहाँ से कम 50 मिनट तो हम लोगों को लगेंगे। क्योंकि क्या है ना, वहाँ से जब आ रहे थे तो ढलान थी, तो जल्दी जल्दी आ रहे थे, बट अभी यहाँ से जाने में हमें चढ़ना पड़ेगा। मतलब चढ़ना क्या, थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर से नीचे है ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाकी यहाँ का तो जो एक्सपीरियंस है बड़ा मस्त था। रिवर बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत रिवर है भाई ये चारिन रिवर, तो इसको आपको विज़िट करना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप विज़िट करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपकी 2 लोकेशन मुझे लग रहा है एक साथ ही कवर हो रही है यहाँ पर। एक तो चारिन कैनियन, ठीक है, और दूसरा चारिन रिवर जो आपने देख ली। मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि आगे ये रिवर बड़ी हो, मतलब अभी तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा था, हो सकता है आगे जाके बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो अभी हम जा रहे हैं वापस बस की ओर, जल्दी जल्दी पहुँचना है, पता लगे बस निकल जाए। तो भाई अब टाइम आ गया है कि चारिन रिवर को बाय कह के अपने बस की ओर चलने का। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ बहुत मज़ा आ गया, लेकिन अभी हमें क्या है 2 घंटे में वापस भी जाना है अपनी बस की ओर, तो अपने को जाना पड़ेगा। बाकी 11:30 का जो मीटिंग पॉइंट है हमारा बस का, अभी 10:40 हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो मेरे को 50 मिनट लग जाएंगे। आधे टाइम तो हम लोग जल्दी आ गए थे, जाने के टाइम पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आने के टाइम पे तो नीचे आ रहे थे ना, जाने के टाइम में हमें थोड़ा चढ़ के जाना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी
मैं बता रहा हूँ, ये मस्ट विजिट जो भी प्लेस है ना, मस्ट विजिट है। आप यहाँ आओ, चारियन रिवर देखो। अभी क्या है कि देखो चारियन कैनियन, चारियन रिवर, ये दोनों ही कवर हो गई एक तरीके से, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके चारियन रिवर और भी ज़्यादा बड़ी देखने को मिले। मतलब यहाँ तो बहुत छोटा सा एक वो था। अपनी लोकेशन की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। बस में मिलते हैं आपसे। तो भाई वॉक करके आ गए हम लोग। इस पॉइंट से हम लोग नीचे गए थे, देखो ये सीढ़ी आ रही है ना, बस ऊपर ही हमारी बस खड़ी हुई है। इस पॉइंट से नीचे गए थे वैली में और इस पॉइंट तक आ गए। मैं तो कहूँगा देखो, अगर आपकी हिम्मत नहीं है पैदल चलने की 5 किलोमीटर, समझ रहे हो, और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, स्टेमिना अच्छा नहीं है, भाई पैदल चल के मत आना, हो सकता है लेट हो जाओ आप, ठीक है। हम तो आ गए मज़े मज़े में, हालत तो हमारी भी ख़राब हुई है, लेकिन हम लोग आ गए। तो मेरा ये सजेशन है भाई, अगर ना हिम्मत हो तो इधर इस कोने पे भी, यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी रहती है और वहाँ रिवर के पास भी गाड़ी खड़ी रहती है ब्लू कलर की। उनको 200-800 1000 देंगे, ठीक है, 200 रुपये होते हैं इंडिया के, वो आपको छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम तो आ ही गए पैदल। चलते हैं अभी ऊपर अपने बस पॉइंट पे चलते हैं। तो इनको भी, चारियन कैनियन को भी यहाँ से बाय बोल के अपन चल रहे हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन ऊपर से मैंने आपको दिखाया नहीं, तो ऊपर मैं दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ आपको कि क्या व्यू आता है ऊपर से। मैंने बताया था ना आपको, रिवर तक जाने के लिए, मतलब रिवर तक तो एक पॉइंट जाता है जिससे हम गए थे, और दूसरा पॉइंट जो आधे रास्ते तक जाता है वो ये। यहाँ से आप पैदल जा सकते हो आधे रास्ते तक, बट आपको नीचे रिवर के पास नहीं जा पाओगे, रिवर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैं आपको यहाँ से एक पॉइंट दिखाता हूँ, एक व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ से पूरा। ये देखो, चल रहे भाई, बस वाला अपना ही वेट कर रहा है। अभी हम लोग जब बस चारियन कैनियन से 15 मिनट की दूरी पे है, ये है मून कैनियन। तो मून कैनियन लगभग चारियन कैनियन का ही पार्ट है। मून कैनियन बस इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये जो है ना, इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी कर्व दिखती है, मून की तरह दिखती है, मतलब आधी कर्व, बस इसलिए इसका नाम मून कैनियन है। बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, इसको कहते हैं येलो कैनियन कहते हैं आई गेस, क्योंकि ये यहाँ पर जो पहाड़ है ना, मतलब जो भी है वो येलो है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो वहाँ देखोगे ना, वो पूरे येलो पहाड़ है, ठीक है, वो देखो वो पूरे येलो है। थोड़ी दूर से मैं आ रहा था बस से, तो मेरे को दिख रहा था येलो, ब्लैक, उसके ऊपर ब्लैक, फिर उसके ऊपर व्हाइट वाले माउंटेन्स, तो बहुत ही तगड़े लग रहे थे। बाकी हमारी बस के शीशे ना थोड़े गंदे हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ती है ना, तो पूरे गंदे हैं, वहाँ से मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ, वहाँ का मिरर साफ करवाता हूँ, फिर वहाँ से कैप्चर करूँगा कुछ। बाकी ये देख रहे हो ना, ये जो नदी है, वो जो नदी देख रहे हो ना, वो ये वाली, ये पूरी जो आ रही है, ये चारियन रिवर ही है। तो ये एक लौती रिवर है, चारियन रिवर, जो कि आपको पूरे अलमाटी कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो ये भी जो मून कैनियन ना, ये भी इतना से ये ज़्यादा नहीं है, बस ये एक व्यू पॉइंट है जो कि हमें 15 मिनट दिए ड्राइवर ने, कि सॉरी हमारे गाइड ने, कि 15 मिनट इस पॉइंट पे आके फ़ोटो शूट जो भी कराना है करा सकते हो। बाकी देखो ये गिद्ध विद को यार वो कर रहे हैं यार, ये सब तो अच्छा नहीं लगता यार, ये बंधा हुआ है, बट ठीक है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसके साथ। अब फिर चलते हैं अपने उस पॉइंट पे। 15 मिनट हम लोग यहाँ रुके हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ये रिवर एकदम वहाँ तक जा रही है, देखो ये मतलब पूरी कजाकिस्तान अलमाटी में पूरी घूमी हुई है रिवर, देखो हर जगह मिलेगी। बाकी आ तो गया हूँ, पहले तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अब लग रही है ठंड। अभी जा रहा हूँ सीधा बस में, जैकेट लेता हूँ पहले तो, और वहाँ चलते हैं यार ऊपर। अमित तो भाग गया ऊपर, पहले पॉइंट देख के ना अमित ऊपर भाग गया, वहीं चल रहे हैं यार, ठंड लग रही है यहाँ पर। तो भाई हेलो, तो वही बात ऐसी है, बाहर बहुत ठंड हो रही है। और ये जो मून कैनियन है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देखने को मून कैनियन में, बस एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर लोग फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं। तो हमने भी वीडियोस बना ली है, तो अभी चलने का टाइम ही हो रहा 5-7 मिनट में, 15 मिनट का यहाँ पर हमारा हॉल्ट था बस। अगला शायद मुझे लग रहा है कि चारियन कैनियन हो गया, मून कैनियन होगा, कोलसे लेक है शायद। देखते हैं अगली लोकेशन क्या है, अभी चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इस पूरी ट्रिप के दौरान आपको ना रेडी टू यूज़ फूड अपने पास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जब 6 बजे निकलते हो ना आप, तो ना आपको होटल खुले मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। जैसे आपकी बस आपकी लोकेशन से छूटती है ना, तो वहाँ 10 से 15 मिनट के बाद वो एक कहीं रोकेगी, जहाँ भी आपको ATM चाहिए तो ATM मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, कुछ खरीदने के लिए मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा। तो आप कोशिश करना कि वहीं से ही आप सारा सामान जो भी रेडी टू ईट करके कुछ भी जो भी सामान हो वो आप रख सकते हो। जैसे हम लोगों ने भी रखा था। तो कोई भी अगर यहाँ पर आ रहा है पूरी डे ट्रिप पे, तो यहाँ पर खेल ले, क्योंकि बीच में एक बार लंच जहाँ पर होगा ना हमारा, वहाँ पर बस शॉप्स मिलेगी खाने को, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आपको। अभी चल रहे हैं हम लोग अगली लोकेशन के लिए।
तो भाई तीसरी लोकेशन हमारी है द ब्लैक कैनियन। पहला था चारियन कैनियन, ठीक है, वो बहुत बड़ा था। उसके बाद था मून कैनियन जो कि उससे छोटा था, उसी के ही पार्ट है। और ये लास्ट जो ब्लैक कैनियन है, ये लगभग देखो यहाँ ये भी व्यू पॉइंट ही है, इसके नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि नीचे देखो, नीचे भाई ये चारियन रिवर ही है, ये पूरी ये पॉइंट है कुछ, ये पूरा पॉइंट है। गाइड ने बताया है कि ये 120 मीटर गहरा है, मतलब इसकी जो वो है सी लेवल से जो भी हाइट है ये 120 मीटर की है। तो कह रहा है भाई दूर ही रहना, गिर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। तो भाई हम तो हैं ही दूर, खैर दूर से ही कर रहे हैं वीडियो शूट। बाकी मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको क्या सीन है इसमें, पानी कैसा लग रहा है दूर से देखने में, क्योंकि ठंड बहुत है यार यहाँ पर। आवाज़ क्या ही मस्त लग रही है, एकदम तगड़ी है यहाँ से। और यहाँ पर जो भी माउंटेन्स है वो पूरे येलो येलो है, येलो तो है बट थोड़े से ब्लैकिश है। ये माउंटेन्स में कुछ पाया जाता है यार, कुछ बता तो रहा था, मेरे को ध्यान नहीं है, उसके वजह से ये माउंटेन्स ब्लैक है। तो ये ब्लैक माउंटेन्स ही है, मतलब कह ही सकते हो। तो यहाँ पर 3 तरीके के माउंटेन्स अब तक देखने को मिल गए, येलो, ब्लैक और अपने वाइट वाले जिसमें बर्फ जमी हुई है, जो कि वो रहे सामने वो वाली रेंज है पूरी। तो ये अलग ही कॉम्बिनेशन है भाई। आप आओ तो थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हो इसके बारे में कि भाई है क्या ये। बट आपको ये है, देखो व्यू पॉइंट है, फोटो खिंचाने के लिए ठीक है, या फिर लेकिन फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ठीक है। बट आपको एक चीज़ लगेगी, देखो जब आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ पर आपको मज़ा आएगा, अलग मज़ा आएगा, अलग मज़ा। वो भाई टेबल्स लगा रखे हैं बैठने के लिए, ये तो अलग ही व्यू दे देगा ये टेबल्स जो लगा रखे हैं। आगे डेंजर है भाई, डेंजर का साइन दिख रहा है ना, आगे डेंजर है, मना कर रहे हैं जाने से। ये लास्ट पॉइंट है, मतलब हर जगह उन्होंने वो लगा रखा है, ये सेफ्टी केबल्स लगा रही है ताकि बंदा आगे ना गिर जाए। चल रहे हैं बस, अपनी बस में चल रहे हैं यार, थोड़ा सा इधर उधर देख के। बाकी मिलते हैं, इसके बाद हम सीधा जाएंगे लंच करने के लिए। उन्होंने बताया गाइड ने कि लंच करने जाएंगे, और लंच के बाद जाएंगे जो हमारी मेन लोकेशन है वो है कोलसे लेक, वहाँ जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पैकेज हमने लिया उसमें कोलसे लेक है, ठीक है, इसमें लेकिन कैंडी लेक नहीं है। और एक और पैकेज था जिसमें 2 कैनियन थे, सेम जो भी हम घूम रहे हैं, ब्लैक कैनियन, मून कैनियन, और उसमें कैंडी लेक थी, बट उसमें चारियन रिवर नहीं थी। तो मैंने ये 5 लोकेशन वाला पैकेज लिया था, तो ये बढ़िया लगा हमें। बाकी ये जो पैकेजेस है ना, यहाँ पर डेट वाइज है, इनके 3 पैकेजेस हैं, 12,000 तेंगे, 13,000 तेंगे, 19,000 तेंगे। अब तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि जब आप के टूर ट्रैवल जो है, टूर है ना के टूर्स, उसके इंस्टाग्राम पे जाके उसको कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, वहाँ नंबर है उनका, तो वो आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज देंगे। और इंग्लिश में बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चैट कर लो आप उनसे। और जो बुकिंग है आपकी उनके ऑफिस में जाके हो जाएगी, है ना। और ऑनलाइन अगर करनी है तो कैश भी पे होता है, उससे होती है ऑनलाइन पे। बट ऑनलाइन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप तो यहाँ के हो नहीं। तो जहाँ भी आप हॉस्टल में रुके हो तो आप वहाँ के ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप कैश पे से इनको पे कर दो, हम आपको कैश दे देंगे। कल हमने भी अपने ओनर से ये रिक्वेस्ट करी थी, कैश पे से उन्होंने 24,000 तेंगे दे दिए, 24,000 तेंगे हमने उनको कैश दे दिए थे। तो ये वाला सीन था कल। भाई ठंड बहुत है, और भाई अपना सामान अपने साथ ही लेके चलना, बस में आए हो अपना सामान कहीं मत छोड़ के जाना, इसमें ना बैग छोड़ के जाना, और स्पेशली जिसमें पासपोर्ट है वो तो कहीं मत छोड़ना। पहली बात, दूसरी कंट्री में आए हो तो पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी है, कि आधार कार्ड तो देखेगा नहीं, पासपोर्ट मांगेगा सीधा। तो पासपोर्ट आपके साथ रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। एक बैग जो जैसे मैंने ये ले रखा है ना, ऐसा एक बैग ले लेना, इसमें हमेशा रखे रहना सेफ। और ये बैग कहीं मत छोड़ना, चाहे किसी भी ट्रस्ट मत करना। यहाँ पर कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो, बाहर वाले किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, तो ट्रस्ट तो बिल्कुल मत करना। बाकी बैग में रखे रहना। एक बैग मेरे पास ये है जो छोटा मोटा सामान यूज करने के लिए, तो ऐसा ही है, बैग मत छोड़ना कभी कहीं भी। तो बैग तो मैं लेके ही जा रहा हूँ। भाई बहुत तेज हवा चल रही है यार यहाँ पर। चलो भाई चल रहे हैं अपनी लंच के लिए, कौन सी लोकेशन में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कोलसे लेक। ये कुछ जगह थी अपनी खाने की, पता नहीं यार होगी, कोई छोटा सा विलेज आया था यहाँ रास्ते में, तो यहाँ पर रुका हुआ था। तुम्हें बता दूँ भाई, उसने बोला तो था कि भाई वेज है खाने को, बट ऊपर वेज खाना बिल्कुल नहीं था। कुछ राइस रखे हुए थे बट उसमें भी चिकन था, वो भी ब्लैक मीट था। तो भाई अपनी तो भाई इच्छा नहीं हुई खाने की। और आलू थे उबले हुए, मतलब है ना, बॉयल पोटैटो थे, बट वो चिकन के अंदर मिक्स थे, तो वो भी हमने नहीं लिए। तो कुल मिला के यहाँ कुछ नहीं मिला हमें खाने को, बस एक पानी की बोतल मिली है। और यहाँ एक चाय बना रही थी वो लेडी, 700 तेंगे की 2 चाय दी है, वो भी कुछ नहीं भाई, पानी में चीनी था। तो यहाँ तो नुकसान हो गया, मतलब खाना नहीं मिला है। ऊपर का तो कुछ खाया, हमने रख लिया था खाना वैसे, बट हमें लगा यहाँ पर प्रॉपर मील मिल जाएगा, तो वो नहीं मिला। तो अभी हम जा रहे हैं कोलसे लेक, ठीक है। कोलसे लेक के लिए अपन जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। बाकी देखो यार कैसा लग रहा है, चल रहे हैं भाई। यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना खाना मिला ना कुछ। भाई हम लोग आ गए अपने
कोलसे लेक पे। तो हम लोग पीछे से वहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ, और शायद मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो तो जमी हुई है, क्या मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी देख के दिखाता हूँ, देखने में तो अच्छी लग रही है, बट पानी होता तो मज़ा आता। बट उसके अलावा आप व्यू देखो, देखो ये है भाई। हम लोग वहाँ से आ रहे हैं पैदल 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 पैदल। वहाँ हमारा ड्रॉप पॉइंट था, मतलब बस वहाँ पर रुकी हुई है, और हम लोग यहाँ आ रहे हैं नीचे पैदल। लगभग 200 मीटर के आसपास होगा, 200-300 मीटर। बोरी कोलसे लेक देखो, ये व्यू पॉइंट है बस। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है जमी होने के वजह से, बट देखते हैं थोड़ा पास जाके क्या सीन है यार। एक तो जूते गीले होने का बड़ा डर है यार यहाँ पर। और यहाँ कुछ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो। देखो ये रहे कोलसे कैफ़ेज़ हैं, 1-2 कैफ़ेज़ हैं ये रहे। या कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी हो तो आप पी सकते हो। तो ये कोलसे लेक है ना, तो ये है भाई कोलसे लेक, जमी हुई है। भी तो नीचे भी तो जा सकते हैं, है ना। वहाँ से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से वो जो लकड़ी का रास्ता जा रहा है ना, वहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो अभी वहाँ से जाते हैं, एकदम लेक के एकदम पास जाएंगे। वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है, बट मोस्ट ऑफ द लेक तो जमी हुई है पूरी। और चलते हैं थोड़ा नीचे, चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। पूरी लेक जमी हुई है, देखो बस इतना सा पानी मिल रहा है, बाकी आगे तो है पानी तो साफ ही है ना। ये बस इतना पानी यहाँ से जमना कम हो गया, बाकी पूरी लेक वहाँ से वहाँ तक पूरी जमी हुई है। जो फोटोज़ हम लोग इंस्टाग्राम पे उसको देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो इसी लेक की फ़ोटो देखते हैं। और जो ब्रिज जो लोग क्रॉस करके जाते हैं वो इसी का ही होता है। तो यहाँ पर धूप आ रही है, देख के लग रहा है कि ठंडा होगी, लेकिन भाई हाथ बाहर निकालने पे ना जम रहे हैं हाथ, जम। ये नहीं पता जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है बस, तो हम लोग बस जा रहे हैं। अमित ये है क्या, ऊपर क्या है ये तो बता। तो भाई अमित को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। एक काम करता हूँ और यहाँ के लोगों से पूछ नहीं सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है यार, अब तुम समझ ही गए हो। लेक के उस तरफ से हम लोग उतर के आए और फिर लेक को क्रॉस करके इस तरफ कुछ लकड़ी का ब्रिज बना रखा है। अब ये पता भी नहीं, हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। बस हम लोग जा रहे हैं, बट बढ़िया लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है देखो कोई इंसान पैर के निशान है, देखो जैसे हो रहे। तो ये कोलसे लेक है ना, इसके 3 पार्ट है, लोअर, मिडल और अपर। ये लोअर पार्ट है, बस यहीं तक, इसी पार्ट तक ये लोग घुमाने लेके आते हैं। इसके आगे तो ये लोग नहीं लेके जाते। और ये आज के दिन की हमारी 4थी लोकेशन है, देखते हैं 5th लोकेशन पे हम लोग को लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। वैसे चारियन रिवर है जाने के लिए, जो लास्ट लोकेशन है हमारी। और इसके साथ साथ एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, लगभग 16 घंटे की आपकी ट्रिप हो जाएगी पूरा ट्रैवल को मिला के। जब आप होटल से निकलते हो तब से लेके जब आप होटल पहुँचोगे तब तक। तो इस ट्रिप पे ना थोड़ा बोर तो हो जाओगे आप, ये गारंटी है, क्योंकि सारे पॉइंट उतने एक्साइटेड नहीं होंगे, उतने एक्साइटेड भरे नहीं होंगे जितना चारियन कैनल था वो अच्छा था। उसके बाद जो 2 पॉइंट दिखाए वो भी ऐसे ही थे, बस व्यू पॉइंट थे फोटो लेने के लिए। अब ये है कोलसे लेक में मज़ा आता अगर ये ज़मीन ना होती। ये ना पूरी जमी हुई है, समझ जाओ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है। बट पता नहीं क्यों हम लोगों को ना इतनी ठंड नहीं लग रही है, शायद इंडियंस को ऐसा लग नहीं रहा है इतनी ठंड। लेकिन यहाँ के जो रशियन है जो यहाँ घूमना है भाई, वो डबल जैकेट पहन के आए हैं, ग्लव्स, कैप्स, पता नहीं क्या क्या पहन के आए हैं। इंडियंस एक जैकेट, एक शर्ट, एक थर्मल के साथ घूम रहे हैं। कोलसे लेक यहाँ पर सुबह देख रहा था मैं, -19 डिग्री था सुबह 4 बजे टेम्परेचर। अब तो पता नहीं कितना है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आते। तो 16 घंटे की ट्रिप के लिए एक तगड़ा सजेशन यही रहेगा कि भाई जब भी पहली जगह से निकलो ना ट्रिप के लिए, खाना ले लेना भर के खाना ले लेना, मतलब उतना कि आपको लगे कि हाँ इतना आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। ओह हम लोग लेक की दूसरी तरफ आ गए, शायद यहाँ से बोटिंग होती थी, बट लेक ही जमी हुई है तो बोटिंग क्या होगी, दिखाता हूँ मैं। देखो भाई बोट का धंधा तो चौपट हो रखा है यहाँ पर, ये पड़ी हुई है बोटें। वो भाई कोई होटल सा लग रहा है, कैफे टाइप या होटल है, बंदे रुके हुए वहाँ पर। पूरा बोट का धंधा हो रहा है इसका चौपट। बाकी नहीं तो पता क्या होता है, यहाँ तक पैदल आता आदमी वहाँ से चल के, और यहाँ से बोट करके जाता पूरा उस कोने तक लेके जाता। भाई व्यूज़ तो तगड़ा ही है यहाँ का, व्यू बहुत तगड़ा है। हाँ तो मुझे लगा था कि ये घोड़ों के पैर के निशान है भाई, लेकिन ये इंसान के पैर के निशान है। कुछ बंदे भी वहाँ से ना सिर्फ आए और चलते चले गए, बट यहाँ के लोकल जो यहाँ पर रहते हैं, मतलब जो भी यहाँ बोट वोट या कैफ़े वैफे चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ अलाउड नहीं है इस पर चलना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, क्या तो पिघला हो, कहीं बंदा घुस जाए अंदर। तो ये इंसानों के पैर के निशान लग रहे हैं, ये तो जानवर क्या है वो इंसान के जितने भी दिख रहे हैं आपको, वो बंदे ही चल के गए हैं वहाँ तक। तो कोलसे लेक सिर्फ यही है, ये पॉइंट है।
ये पॉइंट है। अगर ये ज़मीन ना होती तो यहाँ से हम बोट लेके उस तरफ जा सकते थे। और माउंटेन्स आप देख ही सकते हो यहाँ पर कैसे हैं यार। इसी चीज़ का दुख रह गया बस। अगर ये ज़मीन ना होती तो हम लोग बोट लेके जाते भाई। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी तो है वहाँ तक, 500 नहीं तो 400 तो है ना, 400 मीटर की दूरी है वहाँ तक। तो बोट लेके जाते ना, और यहाँ का पानी भाई एकदम प्योर है। फिर धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं अपने पॉइंट की ओर, क्योंकि कितने 1 घंटा 55 मिनट थे हमारे पास, तो जाना पड़ेगा भाई। देखो ये ना हमारा लास्ट पॉइंट था, चौथा पॉइंट नहीं था, ये 5वां पॉइंट था। क्योंकि पहले पॉइंट जहाँ हम गए थे ना चारियन कैनियन में, वहाँ चारियन रिवर भी थी। तो दोनों एक ही साथ होते हैं वो पॉइंट। और 2 कैनियन, ब्लैक कैनियन और मून कैनियन, वो भी 2 गए, तो 4 पॉइंट हो गए। और ये कोल से लेक हमारी 5वां पॉइंट, मतलब आखिरी पॉइंट था। तो यहाँ से अभी बजने लगभग 5 बजने वाले हैं, और कोल से लेक जमी हुई है तो ज़्यादा तो मज़ा नहीं आया। बट ये बर्फ़ देखने में अलग ही मज़ा आया, क्योंकि कोल से लेक जो है ना पूरी एकदम ऐसे करके फ्लैट पूरी जमी हुई है, सफ़ेद, जो मैंने वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ से जाने का टाइम हो रहा है 5:30 तक। इन्होंने कहा है कि जो गाइड है उसने कहा है 5:30 तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपनी अलमाटी सिटी के लिए। तो 5वां पॉइंट हमारे यहाँ ख़त्म हो रहा है, और अभी हम निकल रहे हैं अपनी बस की ओर। वहाँ बैठ के निकलेंगे घर की ओर। लगभग यहाँ से मुझे लगता है 4 घंटे से ऊपर लगने वाला हमें अलमाटी सिटी पहुँचने में। तो चल रहे हैं अपने घर की ओर, चलो। तो भाई आ गए हम लोग अपने घर उस 16 घंटे की ट्रिप से, जो कि लगभग यहाँ पर आके हमें 9:30 बजे बस ने हमें जिस लोकेशन से उठाया था उसी लोकेशन पे हमें वापस लाके छोड़ दिया। हमारे 16 घंटे लगे हैं। 5:30 बजे उठे थे और 6 बजे लोकेशन पहुँचे, और फिर लाके वापस उसने 9:30 बजे यहाँ पर छोड़ दिया हमें। तो भूख लग रही थी तो हम सीधा चले गए भाई हमारा वो फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खा रहे 2 दिनों से, जो है सिल्वर स्पून, जिसका खाना भाई पूरा इंडिया का टेस्ट दे रहा है हम लोगों को, पूरा इंडिया का टेस्ट। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप भी वहीं से खाना खाओ। क्योंकि एक तो सस्ता खाना है वहाँ पर, ऊपर से सारे इंडियंस हैं, तो अच्छा खाना बना रहे हैं। और भाई बहुत टेस्ट है, मतलब खाने में आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर खाना ज़रूर ट्राई करना। मैं दूसरे ब्लॉग में भी यही बोल रहा हूँ, पहले में भी यही बोला था। और अभी हम लोग आ गए हैं घर, और आज का दिन जो है बहुत ही एडवेंचरस था, क्योंकि यार हम लोग कैनियन में घूमने गए, रिवर देखी, कोलसाई लेक देखी, और कितने सारे व्यू पॉइंट थे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़े पॉइंट थे, अच्छे पॉइंट थे। तो आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो, डे 3 अलमाटी में कजाकिस्तान में हमारा जो भी था आज का तीसरा दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड हुआ है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करके जाना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो है द व्लॉगर कुमार। और मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में, डे 4 में, इन अलमाटी कजाकिस्तान।